हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे हम MI5 और FBI के प्रमुखों ने चीन को एक खतरे की घंटी बताया है। यहाँ ये यूरोपियन यूनियन और विशेष रूप से US का ही मामला है। तो ये हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं, बाईं तरफ हैं MI5 के डायरेक्टर जनरल और दाहिनी तरफ हैं FBI के डायरेक्टर जनरल। इन्होंने चाइना को एक थ्रेट बताया है। आइए देखते हैं क्या है। तो MI5 और FBI के प्रमुखों ने अपनी संयुक्त बैठक पहली बार जो है अभी तक UK और US के हितों को देखते हुए इन्होंने चाइना को एक बड़ा खतरा बताया है। तो MI5 के जो महानिदेशक हैं केन मैकलम और ये हैं FBI के महानिदेशक क्रिस्टोफर रे। जी हाँ। तो इन्होंने चीनी गतिविधि, जो चाइनीज गतिविधियाँ हैं उसके विरुद्ध ये लोग अधिक चिंतित हैं। इनका ये मानना है कि जो 2018 से पहले इन्होंने जो गतिविधियाँ हो रही थी चाइना के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने अपनी जो निगरानी थी वो बढ़ा दी थी काफ़ी ज़्यादा। लेकिन 2018 के बाद इन्होंने पिछले 2-3 सालों में UK ने अपनी गतिविधि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। इतनी ज़्यादा गतिविधियाँ बढ़ा दी हैं कि तो उनका कह रहे हैं कि 7 गुना से अधिक ज़्यादा प्रत्येक प्रकरण की उसकी जांच हो रही है। जी हाँ। और जो FBI के डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर क्रिस्टोफर रे, इन्होंने कहा कि चीनी सरकार जो है वो UK, US और यूरोपियन यूनियन और भी कई जगह पे जो इनके सहयोगी देश हैं जो इन्हें कोऑपरेट कर रहे हैं, उनके लिए आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बने हुए हैं। और मिस्टर क्रिस्टोफर रे ने यह भी कहा कि जो चीनी सरकार है वो हमारी राजनीति और हमारे सहयोगों को अपने अनुसार से मोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि उन्हें अपने अनुसार से वो मैनेज करेगी जो कि चाइना के हित के लिए हो। वो एक अपने लिए चाहते हैं कि अपने लिए एक प्रकार से समझ लीजिए रोबोट चाहते हैं जो उनके जैसा ही रहे जैसा चाइनीज सरकार चाहे। तो क्रिस्टोफर रे ने चेतावनी दी है कि जितने भी पश्चिमी व्यवसायी इंडस्ट्रियल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या स्टूडेंट्स हैं या फिर और अन्य तरह के लोग जो भी UK, US या फिर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका के जो भी हितैषी देश है, जो भी इनके सहयोगी देश हैं, उन सबसे भी ये बात कही कि आपके तकनीकी की चोरी होने का बेहद डर है। क्यों? क्योंकि जो है चाइना का जो प्रशासन है ना, वो हैकिंग कार्यक्रम को एक बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी देता है। वो अपने इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा हैकर किसी के पास है तो चाइना के पास है। जी हाँ। और चाइना आप जान ही रहे हैं कि प्रत्येक देशों से चोरी करके ही टेक्नोलॉजी को प्रत्येक प्रकार के लगभग इक्विपमेंट्स का निर्माण कर लेता है वो। जी हाँ। वो चोरी करता है, हैकिंग करेगा, सारे डेटा निकाल लेगा, फिर उनकी एनालिसिस करता है और कुछ ना कुछ नई चीज़ करता रहता है। जैसे उसने F-35 का डेटा चुरा कर G-20 नामक विमान बना लिया। तो इसी प्रकार से कहीं ना कहीं ऐसा है। ये तो मानना पड़ेगा कि चाइनीज सरकार की जो हैकिंग प्रोग्राम है वो इस समय दुनिया के सबसे टॉप क्लास में चल रही है। और पिछले 1 साल से UK ने साइबर जासूसी से बचाव की मदद के लिए अपने जो डेटा है ना वो 37 देशों के साथ साझा किए हैं। उन्होंने खुफिया जानकारी साझा की है, 37 देशों के साथ कॉपरेट भी कर रहे हैं और देश उनके साथ भी कॉपरेट कर रहे हैं। इसी बात पे जो मिस्टर रे हैं, क्रिस्टोफर रे, उन्होंने कहा है कि ताइवान के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि चाइना एक उसे अपना प्रांत मानता है और वह उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि दुनिया के लिए बहुत भयानक खतरा होगा। क्योंकि चाइना यहाँ जिस स्थान पर है वो एक व्यापारिक मार्ग के पास गुजरता है और चाइना कहता है समस्त दक्षिण चीन सागर उसका अधिकार है। तो ये भी कहीं ना कहीं है कि यदि ताइवान को कब्जा कर लेगा तो भविष्य में वो वहाँ से जाने वाले जितने भी शिप हैं उन पर या तो चार्ज लेगा या फिर उन्हें अपने हित के अनुसार ही उन्हें आने जाने देगा, क्योंकि जिसमें वो देखता है फायदा वो करेगा। और जो केन मैकलम है, उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी धारणा है ना कि चीन के भीतर बढ़ती समृद्धि और पश्चिम के साथ संपर्क बढ़ने से स्वचालित रूप से अधिक एक राजनीतिक स्वतंत्रता हो जाएगी। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं ना कहीं वो चाइना पश्चिम के देशों में अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा ना बढ़ा दे। धीरे धीरे वो बढ़ा रहा है और US भी इस बात को जानता है कि कहीं ना कहीं 2030 तक चाइना उनसे आगे भी निकल सकता है।
फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकली, स्ट्रेटजिकली, तीनों ही रूपों में। तो उन्हें इस बात का डर। अब चाइना के जो राजदूत हैं यूके में, उन्होंने क्या कहा? चाइना के राजदूत ने कहा कि यूएस और यूके के खुफिया अधिकारी जो हैं वो चीन के खिलाफ अपना आरोप लगाने को पूरी तरह से निराधार हैं, और तथाकथित मामलों में उन्हें सूचीबद्ध किया गया है। ये पूरी तरह से एक प्रकार से गलत है। और पुनः जो है इस बात पे चीन ने दोनों देशों से आग्रह किया है कि आप लोग शीत युद्ध वाली मानसिकता को छोड़ दीजिए और आधुनिक समय में जीना प्रारंभ कीजिए, कि ये चाइना का स्टैंड है। अब क्या, ये जो मीटिंग, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये लंदन के टेम्स हाउस MI5 मिलिट्री इंटेलिजेंस मुख्यालय में हुआ था। और दोनों सुरक्षा सेवाओं के प्रमुखों ने, जी हाँ, दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने ये व्यवसायी और शिक्षाविदों को एक तरह से एड्रेस किया था। तो उन्होंने कहा था कि आप सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, आप लोगों के डेटा चोरी हो सकते हैं, इसलिए आप लोग किसी प्रकार के ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से जूझ सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे खतरे हैं जो चाइना की ओर से आपको मिल सकते हैं, तो आप हमारा कोऑपरेट कीजिए। एक प्रकार से इन्होंने ये यूरोपियन यूनियन को भी ये सुझाव दिया है और कहा है। तो भविष्य में अभी देखा जाए तो इस समय चाइना वास्तव में एक बहुत बड़ा खतरा है। उसके पास साइबर सिस्टम है उसका, वो सरकार के अधीन चलता है। आप जानते हैं सभी चीज़ें उसकी सरकार के द्वारा ही चलाई जाती हैं, और उसका साइबर सिक्योरिटी इसमें दुनिया का सबसे एडवांस हैकिंग प्रोग्राम चला रहा है। तो इस बारे में सभी को सावधान रहने की ज़रूरत है, वो चाहे यूके, यूएस हो, यूरोपियन एजेंसी हो। इससे पहले हमने अफ्रीकन यूनियन के बारे में पढ़ा था, मैं आपको बताऊंगा हाल ही में एक नई वीडियो में, अफ्रीकन यूनियन के साथ उसने क्या किया था चाइना ने। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी इससे खतरा रहना चाहिए, आप और मैं, हम सभी को। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।